दोस्तों, कर्ण एक अच्छा धनुर्धर था। वह केवल अभिमन्यु, सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न और द्रुपद जैसे योद्धाओं से पराजित हुआ था। एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम द्वारा उसके शरीर के हर हिस्से में घाव कर दिया गया था। गंधर्वों से युद्ध किया और हार गए। ब्रह्मास्त्र, पाशुपति अस्त्र आदि दिव्यास्त्रों का कर्ण के पास कोई उत्तर न था। लेकिन भगवान हनुमान न केवल अच्छे या महान थे, बल्कि अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से थे। भीम के द्वारा कर्ण को बड़ी आसानी से पराजित किया जा सकता था, लेकिन भीम भी हनुमान जी की पूंछ तक नहीं उठा पाए थे। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी हथियार हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर कोई भी भगवान हनुमान के क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, इंद्र भी नहीं। हनुमान जी एक ही समय में एक हाथ में संजीवनी पर्वत और दूसरे हाथ में भारी गधा को उठाकर कई मीलों तक उड़ सकते थे। हनुमान ने रावण की अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया था और अकेले ही पूरी लंका को जला दिया था और हजारों राक्षसों को एक साथ मार डाला था। रावण भी उसे नहीं हरा पाया था। क्या आपको लगता है कि कर्ण संजीवनी पर्वत को उठाने में सक्षम थे? क्या कर्ण आकार को बढ़ाने में सक्षम थे? हनुमान भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं, जबकि कर्ण भगवान सूर्य के मानव पुत्र हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य किसी देवता को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। और हनुमान भगवान को वरदान भी था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। महाभारत के सबसे बलवान भीम भगवान हनुमान की पूंछ को उठाने में सक्षम नहीं थे, तो फिर कर्ण क्या ही कर सकता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा किए जा रहा था। उसके बाणों की वर्षा से कृष्ण को भी बाण लगते गए। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उन पर कर्ण निरंतर बाण मार रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ और वे गर्जना करने लगे। दोनों हाथों को उठाकर कर्ण को मारने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्षी सेना भी उनकी गर्जना से भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान कृष्ण ने तुरंत उठकर कहा, रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के कहने से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थीं। वे दांत कटकटा रहे थे और वो कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उसके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देख श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ और क्षण देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई नहीं सह सकता। ये सारी बातें सुनकर हनुमान जी शांत होकर बैठ गए। दोस्तों, इन सब बातों से हमें पता लगता है कि कर्ण हनुमान जी के आगे कितने निर्बल थे। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल कौशिक मित्र को सब्सक्राइब करें।